हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट एक्सप्रेस। माय नेम इज़ राजा जैन। एंड चलिए, लास्ट वीक हमने जो स्टॉक्स शेयर किए थे अपने चैनल पे, देखते हैं इस वीक उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, किसने क्या अपमूव दिया है। एंड प्लस उसके साथ ये भी देखेंगे कि कमिंग वीक में कौन कौन से शेयर्स है जो अपने चार्ट पे एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो अपमूव दे सकते हैं या ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो आज उन सबको ट्रैक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर जो आप देख सकते हैं दैट इज़ ई क्लर्क सर्विसेज, जो हमने लास्ट टाइम रिकमेंड किया था। वी मेंशन दैट द ब्रेकआउट जोन इज़ एट 1150 लेवल्स। वी आर डे हम इसमें पहले वीकली लेवल पे चल के देखते हैं। या सो वीकली लेवल पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1154 के लेवल पे ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था इस पर्टिकुलर कैंडल पे, विच इज़ 5th ऑफ अप्रैल वीक। उसके बाद हमने लास्ट वीक इसको कैप्चर किया था एंड ये कहा था कि ये लास्ट वीक 1195 के पास क्लोजिंग दिया था। तो वी डिसाइडेड कि अगर ये थोड़ा और नीचे आता है नियर बाय क्लोज टू 1150 लेवल्स, तो वहाँ पे हम बाय करेंगे एंड वी विल सी फॉर द अनदर अप मूव। तो डेली लेवल पे हम चल के देखते हैं। इट केम डाउन टिल 1160 लेवल्स एंड यहाँ पे बहुत अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। एंड यहाँ से देखिए ये ऑलरेडी 100 रुपीज़ का अपमूव दिखा चुका है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें 100 रुपीज़ का एक अपमूव मिला है और अभी भी आई फील कि ये और अपमूव दिखाने की क्षमता रखता है, बिकॉज यहाँ पे डेली लेवल पे एक ये स्मॉल लेवल और बन चुका है 1150 का। 1250, सॉरी, 1246 आप देख सकते हैं। तो इस लेवल को भी इसने 3-4 बार अटेम्प्ट किया है। अगर इसको भी क्लोजिंग लेवल पे ब्रेकआउट दे देता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वी कैन सी फर्दर अप मूव। तो इसमें ट्रेड हमारा अभी भी ऑन रहता है एंड विल सी कि और आगे कितना ऊपर जाता है। और इसके साथ साथ अब अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाइए। नेक्स्ट शेयर जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज विकास KSWSP। सो इन दिस शेयर वी डिसाइडेड दैट अगर 7.35 के ऊपर की क्लोजिंग ये देता है ऑन डेली लेवल, देन वी विल एंटर दिस ट्रेड। बट वी कैन सी हेयर कि इसने 7.35 की क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसलिए हमारा ट्रेड नहीं बना एंड वी डिड नॉट एंटर इनटू दिस ट्रेड। नेक्स्ट इज थर्मैक्स। ओके, थर्मैक्स में वी आइडेंटिफाइड दिस ट्रेड एट अराउंड ऑन 19th ऑफ अप्रैल, लाइक लास्ट वीक। एंड लास्ट वीक इसकी क्लोजिंग थी 1389 की। एंड एज वी कैन सी यहाँ पे ब्रेकआउट था 1420 पे। तो जैसे ही 1420 के ऊपर डेली लेवल पे क्लोजिंग हुई, चलते डेली लेवल पे, यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डे 27th ऑफ अप्रैल, दिस कैंडल। तो इस दिन इसने क्लोजिंग दी 1477 की। तो ऑलमोस्ट 5% का अपमूव था ऑन अ सिंगल डे। तो इस दिन हमें एंटर करना था। इफ़ यू हैव एंटर्ड देन दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन टू एंटर। एंड यहाँ से उसने अभी तक ऑलमोस्ट 15-20-100 रुपीज़ का अपमूव हमें मिल चुका है। बट अगर इफ़ यू हैवेंट एंटर्ड दिस ट्रेड येट, सो आई सजेस्ट कि जैसे इसने 2 रेड कैंडल्स बनाई है, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट इट विल रीटेस्ट दिस येलो लाइन जो डेली लेवल की है 1450 लेवल्स। सो इट माइट रीटेस्ट दिस लेवल एंड यहाँ से फिर अगेन ऊपर जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ से इट इज़ करेंटली एट दिस लेवल, यहाँ से रीटेस्ट करके यहाँ दोबारा ऊपर जाएगा। So if it comes down, then this is another opportunity to buy this trade। एंड हमारा स्टॉप लॉस वीकली लेवल पे ये 1420 की क्लोजिंग रहेगी। नेक्स्ट ट्रेड जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज स्ट्राइड्स फार्मा।
स्ट्राइड्स फार्मा में वी आइडेंटिफाइड दिस ट्रेड एट दिस कैंडल 915 की क्लोजिंग पे हमने आइडेंटिफाई किया था एंड इसका ब्रेकआउट हुआ 895 के लेवल्स पे। मेरा ट्रेड ऑलरेडी इसमें ऑन है। आई टुक दिस ट्रेड ऑन 12 अप्रैल वाले वीकेंड पे मैंने लिया था एंड अभी उसके ऊपर लास्ट वीक इसने एक अच्छी अप मूव इसके ऊपर सस्टेन रहने में सक्सेसफुल रहा, बट दिस वीक वी कैन सी कि इसने क्लोजिंग दी है उस ब्रेकआउट लेवल के नीचे 864 पे। मेरा स्टॉप लॉस है 850 का। अगर 850 ये टच कर जाता है तो आई विल एग्जिट माई ट्रेड, अगर नहीं देन वी विल सी कि हमारा टारगेट विच इज़ ऑफ 1000 रुपीज़ वो अगर आ जाता है तो वी विल एग्जिट एज़ पर आर प्लान। तो फ्रेंड्स ये सब शेयर्स थे जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे। नाउ कमिंग टू द न्यू शेयर्स जो हमने इस बार आइडेंटिफाई किए हैं आपके लिए, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। द फर्स्ट शेयर इज़ कैमलिन फाइन साइंसेस। यू कैन सी एक कोविड के फॉल के बाद में एक नाइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, प्लस यू कैन ऑल्सो सी द सर्ज इन वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे। कोविड के पहले देखिए ये हाल था एंड कोविड के बाद कोविड के फॉल के टाइम पे ये देखिए द वॉल्यूम्स आर हाई, प्लस दिस इज़ अ फार्मा कंपनी, तो फार्मा कंपनीज का आपको अभी पता ही है कि कितने डिमांड में चल रहे हैं। ओके, कमिंग टू द लेवल्स, दिस लेवल विच यू कैन सी 146, ये बहुत ही क्लियर लेवल दिख रहा है। आफ्टर हिटिंग दिस लेवल ऑन 1 मार्च वाले वीक पे, उसके बाद के ये जितने भी वीक है इट हैज़ नॉट गॉन बिलो दिस, लाइक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। इट इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू क्लोज अबव दिस लाइन, बट इट इज़ नॉट दैट सक्सेसफुल कि ये लाइक उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाया, बट नीचे भी नहीं गया। बट लास्ट वीक ये वाले वीक में वी कैन सी इट हैज़ सक्सेसफुली क्लोज्ड अबव 146 लेवल। इट हैज़ ब्रोकन द जोन एंड यू कैन सी द वॉल्यूम्स एज वेल, बहुत क्लियर इसने ब्रेक किया है, प्लस विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम। सो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जब मैं कहता हूँ कि वीकली क्लोजिंग पे हमें एंटर करना है, सो व्हाट आई मीन इज़ फ्राइडे को 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है, एट 3:25 वी विल एंटर दिस ट्रेड। बाय दैट टाइम वी विल कम टू नो कि ऑलरेडी ये इसके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर में क्लोजिंग देगा कि नहीं देगा। अगर उस समय आपको लगता है कि ये देगा तो मार्केट क्लोजिंग के जस्ट 3-4 मिनट्स पहले हम उस ट्रेड पे एंटर करेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने अभी ये ट्रेड नहीं लिया है, मंडे को आप ट्रेड अगर इसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं, जैसे मार्केट आज में ओपन होते ही इट माइट बी पॉसिबल ये गैप अप ओपनिंग दे दे, because it has already given the breakout. So to avoid that we will try to buy at the closing hours on Friday. So इस तरह मंडे को जो भी मूव मिलेगा हमें, इसमें पॉजिटिव मूव जो मिलेगा वी कैन कैप्चर दैट एंड उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग बनती है 153 पे, जो कि इसकी क्लोजिंग है, एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 136 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। वीकली क्लोजिंग का मेरा ये मतलब है कि इट माइट बी पॉसिबल कि ऑन अ डेली लेवल ये 136 के नीचे क्लोजिंग दे दे, बट हमें उस दिन एग्जिट नहीं करना है। वीकली क्लोजिंग मीन्स फ्राइडे की क्लोजिंग पे अगर ये 136 के नीचे एग्जिट 136 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तब हम एग्जिट करेंगे, वो भी मार्केट आज के एकदम क्लोजिंग में, अदरवाइज आर ट्रेड इज स्टिल ऑन। एंड यहाँ अपर टारगेट जो आपके बनेंगे, आइए चेक करते हैं। ओके, इट इज़ ऑलरेडी ट्रेडिंग एट हाई लेवल्स, इट्स ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई लेवल। सो देखते हैं और ऊपर कितना जाता है, बट बिकॉज द इट हैज़ क्योंकि इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया है, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये और काफ़ी ऊपर के लेवल दिखा सकता है।
एंड उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें एंड जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है आप उसको बेनिफिट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट शेयर्स में, दैट इज़ ग्यूफिक बायोसाइंस। Okay, this is the weekly chart of Gufic Bioscience. अगेन यहाँ पे यू कैन सी वेरी क्लियरली ये लास्ट 2 वीक्स की जो कैंडल्स है, वेरी हाई वॉल्यूम्स, वेरी बिग कैंडल, एंड ये जो सेकेंड वाली कैंडल है इट हैज़ जस्ट क्लोज्ड अबव द ब्रेकआउट लाइन। द ब्रेकआउट हैपेंड एट 133 लेवल। इट हैज़ टेस्टेड दिस जोन ट्वाइस एंड थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट दिया। एंड अनदर थिंग जो आप यहाँ देख सकते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। इट इज़ द कप एंड हैंडल पैटर्न इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बुलिश पैटर्न एंड इसका अप मूव काफ़ी हाई रहता है, बट बिकॉज वी आर ट्रेडिंग, हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले रहे हैं इसको, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म दैट वुड बी 154 और 153 लेवल आप समझ सकते हैं। करंट लेवल अभी 136 है, यहाँ से 153 का आपका टारगेट बनेगा। दैट वुड बी द फर्स्ट टारगेट एंड द upper target would be very high. If you hold it for 1 year or 2 year, then you can see 270 to 300 levels in this particular stock. डेली लेवल पे चल के देखते हैं इसका स्टॉप लॉस हम क्या रख सकते हैं। ओके, सो वी विल कीप द स्टॉप लॉस एट 125 एंड हमारा टारगेट 153 का रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, दैट इज साइबरटेक साइबरटेक सॉफ्टवेयर। Yeah, Cybertech Software Systems. See this move after this COVID fall, it has given such a great up move एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल पे इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है जो कि काफ़ी हाई था। उसके बाद इट केम डाउन एंड अराउंड लास्ट 2 मंथ से ये कंसोलिडेशन जोन में है। आते हैं डेली लेवल पे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर लेवल ऑलमोस्ट 139 140 का लेवल है। अगर ये इसको क्लोज डेली लेवल पे अगर इट क्लोजेज अबव 140 देन वी एंटर दिस ट्रेड एंड आवर फर्स्ट इमीडिएट टारगेट वुड बी 175 लेवल्स एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा 125, सॉरी 125 नहीं, आप 123 ले सकते हैं। इनफैक्ट ये ऑलरेडी अभी अपने, ये कौन सी लाइन है, ये पिंक वाली लाइन, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड आई विल चेक। या ये 50 डेमा के क्लोजिंग के पास में है एंड इट हैज़ फॉर्म्ड अ ग्रीन कैंडल, अ स्मॉल ग्रीन कैंडल विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिवर्सल कैंडल। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दे। तो यहाँ से अगर ऊपर मूव देता है एंड इफ इट क्लोजेज अबव 139.95 दैट इज़ 140 देन वी एंटर दिस ट्रेड एंड हमारा टारगेट 175 का बनता है एंड स्टॉप लॉस हम रखेंगे 125 का। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, दैट वुड बी वी गार्ड इंडस्ट्रीज।
if we go to weekly levels, okay, we can clearly see in this weekly level chart of V-Guard Industries, this particular level 250, it has tested this level so many times, 1 2 3 4 5 6. It has tried to break this level 6 times, but it has failed. Just keep this share on radar. Once it closes above 250 on a weekly level basis, it can give a huge breakout. ये डेफिनेटली ट्रेड करना बनता है, बट वी आर नॉट श्योर. वी विल कीप दिस ऑन ट्रैक. वी विल सी कि ये कैसे आगे इसकी मूवमेंट रहती है. बट जब भी ये देगा, वी विल फॉलो द आर प्लान एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा. एंड टारगेट वुड बी वेरी हाई बिकॉज इट वुड बी अ ह्यूज ब्रेकआउट. चलते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ. स्टर्लिंग विल्सन. ओके, सो ये एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है. इफ़ यू सी दिस वीकली लेवल, इट गेव द क्लोजिंग अबव दिस वीकली जोन. 309 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी ऑन 5th of April. एंड एज अ डिस्क्लेमर, आई हैव दिस ट्रेड इन माई पोर्टफोलियो. माई ट्रेड इज स्टिल ऑन एंड मैंने इस पे ट्रेड लिया था अराउंड 302 पे. सो एंड माई टारगेट इज़, एज यू कैन सी यहाँ पे एक गैप है. सो आई एम वेटिंग फॉर दिस गैप टू बी फिल्ड. माई फर्स्ट टारगेट इज़ 385 लेवल्स. एंड तो उसके अगर ये भी क्लोज दे देता है, देन इट कैन गो टू वेरी हाई लेवल्स. इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऑफ अ मल्टीबैगर. डेली लेवल पे चलते हैं. ओके, ऑन अ डेली लेवल 283 इज़ द लेवल जो मैंने स्टॉप लॉस बना के रखा है. सो अगर ये 283 के पास में आए, यू कैन एंटर एट दैट पर्टिकुलर लेवल. बट आई वुड सजेस्ट टू ट्रेड आफ्टर 309 बिकॉज वो वीकली क्लोजिंग है. एंड अगर वो हो जाती है तो इट विल अगेन बिकम अ बुलिश सिग्नल फॉर द स्टॉक एंड फिर वो वहाँ से एक अप मूव दिखा सकता है. बट येस, जैसे कि मैंने 302 पे एंटर किया है, माई टारगेट इज़ ऑफ 385 एंड माई स्टॉप लॉस इज़ 283. द नेक्स्ट शेयर इज जिंदल स्टील. जिंदल, ओके, जिंदल स्टेनलेस स्टील. या इसमें आते हैं वीकली लेवल पे. अगेन यू कैन सी इन दिस वीकली लेवल अ वेरी गुड कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्मेशन है. एंड नेक्स्ट वीक अगर ये अप मूव देता है, विच आई एम हाईली सस्पेक्टिंग बिकॉज यू कैन सी द वॉल्यूम्स हेयर, वेरी ह्यूज वॉल्यूम्स, वेरी हाई वॉल्यूम्स. सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये इसके ऊपर की ओपनिंग देख नेक्स्ट वीक. 89.35 की क्लोजिंग है एंड एग्जैक्टली उसी लेवल पे ये क्लोज हुआ है. इट माइट बी पॉसिबल कि ये 5% 10% जो भी इसका अपर सर्किट है उसके ऊपर की अप मूव दे. एंड इसका फर्स्ट टारगेट जो हमारा बनेगा दैट वुड बी 106. यू कैन से 105 लेवल्स. एंड अगर इसके ऊपर की भी क्लोजिंग देता है, द नेक्स्ट टारगेट वुड बिकम 125. एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्रेड आर स्टॉप लॉस. तो चलिए हम पहले देख लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस हमें किस लेवल पे रखना चाहिए. वी विल इमीडिएटली एंटर अबव 90 लेवल्स अगर ये ओपनिंग देता है तो. एंड आर स्टॉप लॉस वुड बी 75. सो 75 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. एंड आर टारगेट्स विल बी 105 एंड 125. Then the next stock is Jayashree
Nifty and ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जयश्री टी। वही यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ वीकली जोन और यू कैन से अ वीकली रेजिस्टेंस। मैं इसको एक सेकेंड कलर कर दूँ पहले। Okay, it has tested this level once, twice, thrice, fourth, fifth time and sixth time इसने successfully closing दे दी है above the weekly closing, above the weekly strong zone of 75.35 and it has given a closing at 80.45 and just look at the volume, such huge volume. So this is a very clear breakout and immediate next target is 100 would become the first target. In fact, not 100, you can take 95 as the first target and and next target would be 114, 115 levels. So these two will be our targets and हम अपना देखते हैं कि stop loss क्या होना चाहिए। Stop loss would be 70. So you keep the stop loss at 70, enter the trade at Monday morning at whatever price it opens and उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 95 and 115। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये है JMC प्रोजेक्ट्स। ओके, हियर इट इज। आते हैं डेली लेवल पे। फाइन, so here you can see it gave a closing at 89.15 which is almost 82 levels and ये एक छोटा सा जोन बना हुआ है यहाँ पे 85 से 86.2 के बीच का। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ऑन एनी पर्टिकुलर डे देन वी एंटर आर ट्रेड एंड उसके बाद में वी विल फॉलो आर प्लान एंड विल सी कि इसका टारगेट क्या बन सकता है। बट लेट अस सी अगर अभी हमें कुछ टारगेट इसमें मिल पाए तो। ओके, सो द फर्स्ट टारगेट इज़ क्लियर 100 लेवल्स। सो अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो 100, इट इज़ ऑलमोस्ट 25% विच इज़ ग्रेट एंड हमारा स्टॉप लॉस इसमें बनता है यहाँ पे। Okay, we can keep the stop loss at 80 rupees or to be on the safer side you can keep it 77. Yeah, that would be better. So the stop loss should be 77 and आपका target should be 100 rupees. तो ये एक और अच्छा ट्रेड है हमारे पास जो हम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, प्रोवाइडेड ही अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग दे तो। तो चलिए फ्रेंड्स, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ इस बार दिख रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। देखते हैं कौन से शेयर्स में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। वील ट्राई टू फॉलो दिस शेयर्स एंड लेट्स सी कि किस में क्या आपको मिलता है। हम लोग ज़रूर ट्रेड लेंगे उसमें। एंड उसके साथ साथ कोविड की सिचुएशन इज़ नॉट गुड इन आवर कंट्री। कीप stay healthy
एंड कीप योर सेल्फ सेफ। बाय बाय।